इटली यूरोप के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है। इटली की कैपिटल है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। इटली की जनसंख्या केवल 5,65,00,000 है, जो कि हमारे गुजरात राज्य से भी थोड़ी सी कम है। इटली का एरिया है 3,01,000 चौरस किलोमीटर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से भी थोड़ा कम है। यानी कितना छोटा देश है, आप समझ सकते हो। इटली की मुख्य नदियाँ आप हैं पो और टिम्बर नदी। इटली के हाल के प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसेप कॉन्टे। इटली के उत्तर में एल्प्स की पर्वतमाला है, जो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवानिया और ऑस्ट्रेलिया से लगी हुई है। इसका मतलब कि इटली इन चारों देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इटली के अंदर भी दो छोटे देश मौजूद हैं, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। ये दोनों देश इतने छोटे हैं कि आपको मैप में भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जूम करने पर वो आपको नज़र आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मैप पर। यह है मेरा भारत महान। अब चलते हैं इसके पश्चिम में। पश्चिम के ओर थोड़ा ऊपर जाते हैं, ये है पूरा यूरोप खंड है इतना बड़ा। और यूरोप खंड के दक्षिणी भाग में हमें इटली देखने मिलता है। ये रहा इटली। अब इसको थोड़ा जूम करके फोकस करते हैं इटली पे। ये है इटली का ये है पूरा एरिया। ये दो छोटे छोटे टापू हैं, ये भी इटली में ही समाहित है। इटली के उत्तर में हम देखने जाएं तो ऊपर के भाग में फ्रांस है। उत्तरी पूरी बॉर्डर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया से मिली हुई है। यानी कि इन चारों देशों से बॉर्डर शेयर होती है। ये पूरा बाकी का भाग जो है भूमध्य समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है। और भूमध्य समुद्र के ये दोनों जो टापू हैं छोटे छोटे, ये दोनों टापू इटली में ही समाहित हैं। अब हम चलते हैं इटली में ही समाहित दो छोटे देशों के बारे में जानने के लिए। तो इटली के में दो छोटे देश हैं, लेकिन हमें ऊपर से नहीं दिखाई देंगे, हमें थोड़ा जूम करना होगा। इटली की कैपिटल है रोम, और रोम के अंदर ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ये देखो, इतना छोटा देश है जो रोम शहर के अंदर देश आ जाता है पूरा की पूरा। अब दूसरा एक देश है सैन मैरिनो, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये रहा सैन मैरिनो। ये रहा छोटा सा एक देश है जो कि नाम है सैन मरीनो, वो भी इटली से ही पूरा ढका हुआ है, कवर है, इटली के अंदर ही समाहित है। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक वंडर इटली के रोम में ही है, जो है कोलेजियम। कोलेजियम एक प्रकार का एम्फी थिएटर है, जो कि देखने में खूब ही सुंदर दिखाई देता है। और लाखों लोग हर साल इटली में रोम में यह देखने जाते हैं। दोस्तों, इटली यूरोप का सबसे गर्म देश है, जो ठंडियों में यूरोप के अन्य देशों के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म रहता है और गर्मियों में साधारण गर्म रहता है। आइए चलते हैं एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए। इटली के लोग मुख्य व्यवसाय खेती है, खेती पर ही निर्भर रहते हैं और खेती करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। प्राकृतिक दशा के कारण यूरोप में पैदा होने वाली सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में इटली में पैदा होती है। राई से लेकर चावल तक, सेब से लेकर नारंगी तक, अलसी से लेकर कपास तक यहाँ पे सब पैदा होता है। पहाड़ी ज़मीन होने के कारण खेती प्राचीन पद्धति से ही होती है। इसका मतलब कि आधुनिक यंत्रों का यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। अब चलते हैं खनिज तथा उद्योगों के बारे में जानने के लिए। इटली में खनिज के मामले में बहुत पीछे रह गया है, यानी कि यहाँ पे खनिज ज़्यादा पैदा नहीं होता या फिर मिलता नहीं है। सिर्फ पारा ही यहाँ से निर्यात किया जाता है। कपड़े बनाने के मुख्य उद्योग है। देश का प्रमुख उद्योग कपड़ा बनाने का है। 1969 में भी 945 सूती कपड़ों को बनाने के कारखाने थे। रेशम का व्यवसाय पूरे इटली में फैला हुआ है, यानी कि रेशम और सूती के कपड़े के ही कारखाने वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। और ज़्यादा जानकारी लें तो रासायनिक वस्तु, मोटरसाइकिल तथा साइकिल बनाने का बहुत बड़ा उद्योग इटली में हमें मिलेगा। इटली के मुख्य आयात देखें
इटली के मुख्य आयात देखें तो कपास, ऊन, कोयला, रासायनिक पदार्थ है। और इटली के मुख्य निर्यात फल, सूत, कपड़े, मशीन, मोटर, मोटरसाइकिल एवं रासायनिक पदार्थ हैं। इटली का आयात निर्यात से अधिक होता है। और इटली के सबसे बड़े शहरों में रोम, मिलान, नेपल्स और तुरिन और जनेवा है। इन सभी शहरों में जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।